योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। यह योगी सरकार का 10वां बजट है और विकास के नए युग का प्रतीक माना जा रहा है। यह बजट सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। इस लिहाज से क्या क्या इसमें खास है, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। ये बजट योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मिशन रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों पर केंद्रित इस बजट में सरकार ने विकास की नई रूपरेखा खींचते हुए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार, टेक युवा समर्थ युवा योजना, युवाओं के लिए एआई मिशन, लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए, किसानों को मुफ्त बिजली जारी रहेगी, एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कई बार शायराना अंदाज भी दिखा। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। ये वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। इस बजट के जरिए सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस किया है, जिसमें सड़क निर्माण पर 34,000 करोड़, एआई पर 225 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र में 65,926 करोड़, हेल्थ सेक्टर पर 37,956 करोड़, अयोध्या में विकास पर 100 करोड़ रुपए। अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को किया जा चुका है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जेवर एयरपोर्ट पर 2 रनवे से बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 2 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सीएम योगी ने इस बजट को नवनिर्माण की गाथा और विकसित भारत के संकल्प का आधार बताया है। ये बजट न सिर्फ आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले जनता को बड़ी सौगातें भी सौंपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश ने बजट में 2 बड़े इतिहास रच दिए हैं। योगी सरकार लगातार 10 बार राज्य का बजट पेश करने वाली पहली सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर और कीर्तिमान भी नए स्थापित किए हैं। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार करीब 10 लाख करोड़ की अगर बात की जाए तो उसके आसपास यानी 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसका बजट 2025-26 में यूपी के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम था। एक वक्त था जब यूपी अपराध, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की वजह से बीमारू राज्यों में गिना जाता था और आर्थिक मुद्दे हमेशा पीछे रहते थे। लेकिन अब यूपी 10 सालों से अपराध और माफिया मुक्त हो चला है और राजनीतिक तौर पर भी स्थिरता बढ़ी है। यूपी तेजी से $1 लाख की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यह बजट यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें किसान, युवा, महिलाओं समेत सभी वर्गों पर फोकस किया गया है। तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ
रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था। यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। आप कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? बेटियों के लिए खासतौर पर जो हमारी मेरिटोरियस छात्राएं हैं उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, जो बेटियों को सुगम यातायात के लिए और उस व्यवस्था को और सुगम बनाने में सरकार, यानी स्मार्टफोन, स्मार्ट आपका जो है टैबलेट के साथ, स्मार्टफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध। और डीप टेक के लिए EI मिशन की घोषणा यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका। इधर बजट के बाद विपक्ष ने योगी सरकार के बजट को कागजी और आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। वहीं इस दौरान बीजेपी ने फिर पलटवार भी जमकर किया है। दोनों प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। आज भी अपने MOU याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के MOU साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है? सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो MOU हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है? अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी लगभग 1,20,000 सालाना हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस बजट में हमारे बेटियों के लिए, हमारे छात्रों के लिए, व्यवसायियों के लिए और खासतौर से कृषि के लिए जो काम किए गए इस बजट में, निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर करण इसरानी जी हैं, CK इसरानी ग्रुप से और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट भी हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीप्ति तनेजा जी, लगभग 10 लाख करोड़ का बजट, मौजूदा सरकार के इस टेन्योर का ये अंतिम बजट है और जैसा सरकार जिक्र करती आई है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो या महिलाएं, लड़कियां, सबके लिए खास फोकस इस बार रखा गया है, उसको और बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल अब तक इसे यूपी का सबसे बड़ा बजट कहा जा रहा है, ऐतिहासिक है और सरकार के दावे भी बड़े हैं। बिल्कुल आस्था जी, ये ऐतिहासिक बजट है। अगर हम देखें कि भारत का इसको अमृत काल की तरह देखा जा रहा है कि अगले 25 साल अगर विकसित भारत की ओर बढ़ने का है, 5 से 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर हम एक बात कर रहे हैं, तो उसमें यूपी का जो सपना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उसमें यूपी की होनी चाहिए, उस विकसित भारत में जो यूपी का कंट्रीब्यूशन है, तो उत्तर प्रदेश उसी पाथ पर अग्रसर है और ये बजट उसी बजट का एक इंडिकेशन है। क्योंकि आप देखें सबसे ज्यादा जो इसमें फोकस है, ऑलमोस्ट तकरीबन 12.2% की इसमें बढ़ोतरी है पिछले साल से, और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा
तब तक बाकी चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि बिल्कुल। इंडस्ट्री, हर कोई, आप एफडीआई की बात करते हैं, उन सबके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बिल्कुल। है। और ये तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है इस sectors साल, को- क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपना जो बजट है वो पिछले बार की तुलना में और बढ़ाया है। डॉक्टर करण इसरानी जी हमारे बीच में हैं। आप करण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि चाहे वो यूनियन बजट हो या फिर ये स्टेट बजट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस है। साल दर साल ये बजट बढ़ा है और यूपी के जिस ग्रोथ इंजन बनने की बात हम करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल और कितना बड़ा सपोर्ट? जैसे बजट का नाम ही हो गया सबकी खुशहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि जो 1.5 लाख करोड़ है इसमें हमने 34,000 करोड़ जो रोड के लिए डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आसपास के शहरों की जो विकसित बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और बाहर के जो हम इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं वो एक बहुत आसानी होगी। जी। और साथ ही इस बार जो जेवर एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, उसके भी एक्सपेंशन यानी 5 रनवे के लिए 750 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। तो इस एयरपोर्ट को क्या आप स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं कि कैसे इसके आसपास का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कनेक्टिविटी आएगी तो प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना बूम मिलेगा? आप देखिए उसके आसपास जैसे अब एयरपोर्ट आ गया उससे हम देख ही सकते हैं कि आसपास कितना विकास हो गया है, होटल्स आ रहे हैं और लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं। तो एक ये बड़ा ही सेंटर पॉइंट रहेगा जो हमें दिल्ली से भी आगे बढ़ने में मदद करेगा और पूरे प्रदेश को जोड़ने में एक मदद करेगा, जो बहुत ही बूस्ट देगा। आज लोग कंपेयर कर रहे हैं गुड़गांव वर्सेस नोएडा या फिर जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो क्षेत्र है जिसको यमुना कहा जा रहा है। आज लोग कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुड़गांव धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। जो न्यू एरा है वो वेस्टर्न यूपी, खासतौर पर ये जो पूरा रीजन है इसका होने वाला है। तो इससे आप कितने बाद में या कितनी जल्दी साकार होता हुआ दिख रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में? आप प्रेजेंट सिनेरियो देख लीजिए, वहाँ वर्षा होती है तो वहाँ गुड़गांव साइड क्या हाल होता है वो हम सबको पता है। और यूपी का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऑलरेडी एडवांस्ड है, बिकॉज शहर एक बड़े टेक्निकल वे में कटा हुआ है, जो कि हरियाणा में अभी इनिशियल अब होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में तो हम ऑलरेडी गुड़गांव से आगे, और वो दिख ही रहा है जिस तरह रियल एस्टेट प्राइजेस इस तरफ बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, वो क्लियरली दर्शाती है कि हम गुड़गांव से आगे निकल चुके हैं। जी। और जब स्टार्टअप्स की बात है या फिर इंडस्ट्रीज लगने की बात है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा स्टेट है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज यहां पर हैं और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है जो बुंदेलखंड से आगे जो स्ट्रेच जा रहा है वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। तो आने वाले समय में जिस ग्रोथ इंजन की हम बात करते हैं, जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बात करते हैं, जिसमें यूपी का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो इस सबका कितना बड़ा और स्ट्रेटेजिक रोल रहने वाला है? स्ट्रैटेजिक रोल, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन अब हमारी इन लाइन है, जैसे ही नए बिजनेसेस आएंगे, और आजकल सारी कंपनीज यूपी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहती है बिकॉज हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एट पार और एक्सीलेंट है बाकी स्टेटों के मुकाबले में। तो जैसे जैसे बढ़ेगी, इन न्यू डेवलपमेंट होगी, जॉब क्रिएशंस होंगी, तो पैसा तो इकोनॉमी में आएगा ही आएगा और 1 ट्रिलियन का सपना बड़ा जल्दी पूर्ण हो जाएगा। मेरा मानना है जिस हिसाब से सरकार चल रही है, हमारी जो विकसित भारत का सपना है वो 2047 से कई वर्ष पहले हम पूरा कर लेंगे। जी। डॉक्टर करण, अपने आप में ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक आम आदमी बजट के आंकड़े सुनता है या वो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज सुनता है तो एक आशा जरूर जागती है, लेकिन वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी जेब में क्या आएगा और कब तक आएगा। यानी एक आम आदमी या उसको अगर आप इन्वेस्टर कह लें, आप देखिए जिस तरह प्रगति हो रही है, अब नॉर्मल स्पेंडिंग अगर हम देखें यूथ की, वो भी बढ़ रही है क्योंकि जॉब्स क्रिएशन हो रही है। जिस जॉब्स के लिए यूथ को अपना शहर छोड़ के जाना पड़ता था बाहर, अब वो फैसिलिटी उसे अपने घर के बगल में मिलेगी, तो एक फैमिली की ग्रोथ होगी और सेविंग होगी। जो वो बाहर जाके पैसा खर्चेगा वो उसे अपने राज्य में खर्चेगा, अपने घर पे खर्चेगा, तो ओवरऑल ग्रोथ होगी फैमिली की भी और यूथ की भी। ठीक है दीप्ति जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि अब यूपी मिशन 2027 के बेहद करीब आगे बढ़ रहा है। उस मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका कितनी रहे? आज हमने देखा कई सारी चीजें, चाहे बेटियों की शादी के लिए 51,000 से 1 लाख देना हो, कितनी भूमिका महिलाओं की रहेगी, उनको इस बार कितना सशक्त करने के लिए प्रावधान है, उसको आप कैसे देखती है, खासतौर पर महिलाओं के तौर पर? देखिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल सशक्त करने वाला बजट है ये विकास जी, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक हम जिस स्कीम्स पे चलते थे वो ये होता था कि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स दे दिए, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी स्किल्स बढ़ाने की तरफ कोई भी अग्रसर नहीं रहते थे। लेकिन अब जो बजट है, हम महिलाओं पे खास तौर से ध्यान ये दे रहे हैं कि उनकी स्किल्स बढ़े, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनको मुद्रा जो आसान जी लगता है फिलहाल जी।
पर जो मुद्रा देने की बात हो रही है कि उनकी अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और सेल्फ स्किल्स हैं वो बढ़े, या तो स्किल्स की तरफ इस बजट का बहुत ज्यादा रुझान है ताकि औरतों को सशक्त बनाया जाए और आगे आने वाले जो एक इंजन यूपी इंजन की बात हो रही है और एक विकसित भारत की बात हो रही है तो महिलाएं उसमें बराबरी का एक रोल अदा करें। ये यूपी ने मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किया है इस बजट के तहत। बिल्कुल, और इसीलिए इस बजट को ऐतिहासिक माना जा रहा है और सरकार का ये दावा है कि जो 2047 का विकसित भारत है उसका जो विजन है उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने हम जा रहे हैं। जैसा सरकार ने प्लान किया अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर उतरता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।